माँ घर का रेंट भी अदा करें फिर ही मैं आपको अपने साथ रहने दूंगा। पाकिस्तानी बेटे का यूके में मौजूद अपनी माँ से मुतालबा, और मेहमान 25 के करीब बैठे हुए थे। ईद का दिन था जब बेटे ने अपनी माँ से मुतालबा किया कि मैं भी कमाता हूँ, मेरी बीवी भी कमाती है, आप भी कोई काम करें ताकि घर का रेंट देने में आसानी हो। जनाब अली, ये अल्फाज सुनने के बाद माँ ने जो किया, तफसीलात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और फिर उसके बाद 6 महीने, 1 साल बेटे के जैसे गुजरे, वो भी सुनना लाजमी है। यूके में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि दोनों मियाँ बीवी 1987 के करीब पाकिस्तान से बरतानिया गए, वहां जाकर अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। बेटा जो कि एक ही था, उसकी परवरिश के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये दोनों मियाँ बीवी दिन रात काम करते रहे। इस नौजवान का वालिद जनाब अली दिन के टाइम टैक्सी चलाया करता था, शाम के टाइम भी किसी फैक्ट्री में काम किया करता था। यानी 24 घंटों में से 18 घंटे की रूटीन बन चुकी थी, जो कि दिन रात काम करता रहता था। और दूसरी जानिब अगर इसकी वालदा की बात की जाए तो वो भी अपने शोहर का हाथ बटाया करती थी, खुद भी 7 से 8 घंटे मेहनत मुशक्कत किया करती थी। दोनों का टारगेट ये था कि अपनी जवानी कुर्बान कर देंगे लेकिन बेटे को मुश्किल हालात में नहीं डालेंगे। यानी जिस मुश्किल हालात में पाकिस्तान छोड़कर हम यूके आए, यहाँ पर आकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमने खुद बनाना है। बेटा जब जवान होगा, बेटे को ये सब कुछ ना करना पड़े और बैठे बैठे हर चीज उसको मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ वालिदैन ने ये अपने आप से वादा कर रखा था कि बेटा जवान हो, पढ़ाई मुकम्मल करे, कभी उसको ये नहीं बताना हमारे पास क्या है, कितनी दौलत है या क्या कुछ हमने बना रखा है। सिर्फ यह है कि उसकी पढ़ाई में मसले मसाइल नहीं आने देने, उसके तालीमी अखराजात को हमने मुकम्मल करना है और उसको ये चीज़ समझानी है कि ये बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ किया जा रहा है, ताकि वो कदर भी करे। और हाँ, अगर उसको हर चीज़ बता दी तो शायद वो तालीम भी मुकम्मल ना करे और उसका ध्यान किसी और जानिब हो जाए। जनाब अली, दोनों मियाँ बीवी मेहनत मुशक्कत करते रहे। बेटा जवान हो गया, ओ लेवल, ए लेवल, फिर यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो गया। बेटा भी तालीम हासिल कर ही रहा था कि इस नौजवान के वालिद का इंतकाल हो गया। अब इस नौजवान को संभालने वाली अकेली माँ और उस माँ को संभालने वाला ये इकलौता बेटा। इसके बाद औलाद भी कोई ना हुई और दोनों मियाँ बीवी अपने इस बेटे पर ही जिंदगी भर का सरमाया लगाते रहे। माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी और बेटे की शादी करने के बाद माँ जो कि अपने बेटे के साथ ही रहती थी, बेटे का एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे पैदा हो चुके थे। और इस दौरान बेटा अच्छी जॉब करता था, उसकी अहलिया भी अच्छी जॉब करती थी, दोनों की जिंदगी बड़ी बेहतरीन गुजर रही थी। लेकिन माँ ने कभी भी अपने बेटे को यह सच नहीं बताया कि बेटा हमारे पास कितनी दौलत है, इस दौलत के होते हुए तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। माँ का अपने बेटे को सब कुछ ना बताने का मकसद कुछ यूं था कि एक तो बेटा जो जॉब कर रहा है, इसकी अच्छी जॉब है, हैंडसम सैलरी है, हाँ कभी मुश्किल वक्त आएगा जब इसके पास पैसे नहीं होंगे, मैं इसकी मदद कर दिया करूंगी। जिन पैसों में ये गुजारा कर रहा है, इसका अच्छा गुजारा भी हो रहा है, ये सेविंग भी कर रहा है। अगर मैंने सब कुछ बता दिया कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा बेटा घर बैठ जाएगा और बाप की कमाई दौलत पर अयाशी तो करेगा लेकिन कदर नहीं करेगा। जनाब अली, माँ अपने बेटे के साथ रह रही है, रिश्तेदार घर में मौजूद हैं, इस नौजवान के 3 बच्चे हैं, अहलिया भी साथ है, मजीद कोई 20 से 25 अफराद। ईद का दिन था, सब लोग इकट्ठे थे। उन सब के दरमियान बैठे इस बेटे ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान घर का रेंट भी अदा करना होता है, मेरी बीवी भी जॉब करती है, पैसे हैं, वसाइल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी हिस्सा डालें, इस घर का रेंट देने में आप भी अपना किरदार अदा करें। रेंट दें फिर ही गुजारा अच्छा होगा, वगरना हालात खराब होते जाएंगे। जनाब अली, माँ बड़ी हैरान हुई कि मेरे बेटे ने आज मुझसे ये मुतालबा किया कि अम्मा जान इस घर का रेंट आपने अदा करना है, फिर ही हम मिलके रह सकते हैं। जनाब अली, माँ ने उन तमाम रिश्तेदारों के सामने बैठे तो खामोशी से काम लिया, यानी बेटे से कोई बात नहीं की। फिर उसके बाद जब तमाम के तमाम रिश्तेदार भी चले गए तो माँ ने अपने बेटे को कहा कि बेटा आज तुम्हें मैं एक सच बताना चाहती हूँ और इस सच बताने के बाद तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। ये नौजवान बड़ा हैरान हुआ कि माँ ने ऐसा क्या सच बताना है और मुझे ये घर क्यों छोड़ना पड़ेगा। जनाब अली, माँ ने बेटे को बताया कि बेटा जिस घर में रह रहे हो, इस घर की मालकन भी मैं खुद हूँ, ये कंपनी का घर है, जो कंपनी तुम्हारे बाप की थी और उसी कंपनी के घर में तुम रह रहे हो। जिस रेंट को तुम अदा करते हो उसका सिर्फ 10 से 20% हिस्सा तुम अदा करते हो। बाहर निकलकर जब तुम लोगों से रेंट जानोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। इस 20% को लेने का मकसद ये है, ये भी तुम्हारी सेविंग है और एक वक्त आना था कि मैंने तुम्हें सब कुछ लौटा देनी थी। इस 20% रेंट में भी तुमने मुझसे रेंट मांग लिया कि अम्मा जान रेंट अदा करें। जनाब अली, माँ ने बेटे को एक हकीकत बताई कि तुम्हारे अब्बा जान ने जिंदगी भर कमाई की, एक ही बात करते थे कि बेटे को सच नहीं बताना कि जो कुछ हमारे पास है, क्योंकि जिस दिन सच बता दिया वो मुतालबा करेगा और माँ बाप औलाद की खातिर सब कुछ उसके दे देंगे, यानी अपने जीते जी हाथ
कटवा देंगे। माँ ने ऐसा नहीं किया। माँ ने जिस घर में रह रहा था बेटा, उसे 20% रेंट अपनी ही कंपनी में ऐड करती रही और कभी नहीं बताया कि ये घर जिस कंपनी का है, वो कंपनी तुम्हारे बाप की थी और उस कंपनी को अब मैं खुद देख रही हूँ। जनाब अली, माँ ने तो बेटे को कहा कि बेटा निकल जाओ इस घर से। तुमने जिस तरह मेरी रिश्तेदारों में तजलील की, तुम्हें मालूम होगा कहीं बाहर जाकर जब रेंट में प्रॉपर्टी लोगे, पता चल जाएगा कि किस तरह रेंट अदा किया जाता है, जब तुम्हारी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा रेंट में जाएगा। माँ ने तो जनाब अली बेटे को घर से निकाल दिया। माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? और 25 लोगों में जिस तरह बेटे ने तजलील की, सिर्फ बेटे ने नहीं की, बल्कि साथ ही साथ बहू ने भी अपनी सास की तजलील की कि आप पैसे दिया करें, गुजारा मुश्किल है, आप हम पर बोझ बनती जा रही हैं। बेटा तो घर से निकल गया, तो 2 से 3 महीने में जनाब अली उस बेटे की बीवी भी अपने शोहर को छोड़कर चली गई कि तुम्हारे माली हालात खराब हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यानी जैसे ही माँ ने अपने बेटे के सर से हाथ उठाया, उसका मुस्तकबिल खराब कुछ यूं हो गया, बीवी भी छोड़ गई, माली हालात खराब हो गए और खुद भी दर बदर होना शुरू हो गया। 6 महीने बाद जनाब अली अपनी माँ के पास पहुंचा, या माँ ने खुद बुलाया, और इन 6 महीनों के दौरान कई मरतबा ये अपनी माँ से माफी मांगता रहा कि माँ मुझे माफ कर देना, माँ मैंने गलती की, माँ मुझे माफ कर देना, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी ना दो, कम अज कम रहने के लिए अपना घर ही दे दो, मुझे रेंट अदा नहीं करना पड़ेगा। माँ ने 6 महीने बाद जब बेटे की उस माफी को सुनते हुए अपने पास बुला लिया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद बेटा और हैरान हो गया और साथ ही बताया कि तुम्हें कुछ इसलिए नहीं दूंगी, सब कुछ मेरे पास रहेगा, लेकिन उसको तुम डील करोगे। यानी जो बाप का बिजनेस था इस नौजवान का, जिस कंपनी को इसका बाप रन कर रहा था और माँ उस कंपनी को लेकर चल रही थी, एक अच्छी कंपनी थी, वेल नाउन कंपनी थी। माँ ने कहा कि बेटा इसकी हेड तो मैं ही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस कंपनी में तुम काम करके दिखाओ। मैं तुम्हारी ज़हानत जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक तुम इस कंपनी में अच्छे से काम कर सकते हो, या तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, तो फिर बेटा वही होगा कि तुम मेरे अपने घर में रहते हुए मुझे कहोगे कि माँ रेंट अदा करो, वगरना इस घर से निकल जाओ, आपकी इस घर में जगह नहीं है। 6 महीने ये बेटा माँ से माफिया मांगता रहा। माँ माफ नहीं कर रही थी और माँ को ये बात पता चल चुकी थी कि इसकी बीवी छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि इसके पास अब दौलत खत्म हो चुकी है। 6 महीने बाद माँ ने अपने बेटे को माफ तो कर दिया और बताया कि बेटा इस चीज की कदर करनी है, आज भी सब कुछ मेरे पास है, लेकिन तुमने इस कंपनी में रहते हुए काम करना है और अपने आप पे ना गरूर लाना है, ना तकब्बुर लाना है, इंसान को इंसान समझना है, इंसान को वैल्यू देनी है। ये नहीं करना कि तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए और तुम इंसान को इंसान तो दूर की बात, तुम माँ को माँ भी ना समझो और माँ से ही रेंट का मुतालबा करो। इन तमाम चीज़ों को जनाब अली देखते हुए माँ ने बेटे को उस कंपनी में शामिल तो कर लिया और चीज़ें अपने पास रखी, सरबराही अपने पास रखी, प्रॉपर्टी अपने पास रखी, कागजात अपने पास रखे, और बेटा भी बड़ा हैरान हुआ। मेरे वालिद ने अरसा 30-35 साल में यह रहते हुए इतनी मेहनत मुशक्कत की कि आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी माँ को डिग्रेड किया। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।